बरतानवी हुकूमत को वो चिट्ठी 2 मार्च 2020 को लिखी गई। ये कन्वे किया गया कि नवाज शरीफ साहब की बेल कोर्ट से भी एक्सपायर कर चुकी है, पंजाब हुकूमत भी उनकी बेल को खारिज कर चुकी है, तो इसलिए अब उनका जो स्टेटस है वो एक मफरूर का है। इनको वापस लाने के लिए तमाम जो कानूनी तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया जाएगा। नवाज शरीफ को मुजरिमों की हवालगी के कानून के तहत वापस लाएंगे। बड़े भाई के ज़मानती शहबाज शरीफ को भी जवाब देना पड़ेगा। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बरतानवी हुकूमत से कह दिया है नवाज शरीफ मफरूर हैं, उन्हें वापस भेजा जाए। मियाँ साहब की सेहत ताज़ा तस्वीर में अच्छी नज़र आ रही है, बाकी सज़ा हंसते खेलते काट सकते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वहाँ पे उतरे हैं, वो तो बिल्कुल 20 साल के जवान बन गए। लेबॉर्ट्री जिसमें उनको रिपोर्ट्स भेजी गई, क्या वो लेबॉर्ट्री के जो टेक्नीशियंस हैं, क्या उस लेबॉर्ट्री के जो जिम्मेदारान हैं वो मिले हुए थे या नहीं मिले हुए थे? और ये तो एक प्रोब होगा तो पता चलेगा। नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राबता दुरुस्त फैसला है। जाली रिपोर्ट्स बनाने वालों को निशाने इबरत बना देना चाहिए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आपा और पापा चाचा की सियासत का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। शेख रशीद को मियां साहब की वापसी मुश्किल नजर आने लगी। कहा, इसहाक डार को तो ला ना सके, नवाज शरीफ को लाना और भी मुश्किल होगा। नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो वापस आए। आगे ही पछता रहा है जो नवाज शरीफ चला गया। इसहाक डार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके। नवाज शरीफ मुल्क से इलाज कराने कानूनी तरीके से और पंजाब हुकूमत की इजाजत से गया है। अगर आपने इबरत का निशान बनाना है तो बनाए यास्मीन राशिद को, सर्विसेज हॉस्पिटल के हेड को और उस पूरे बोर्ड को जिसने रिपोर्ट में लिखा कि हम नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं कर सकते। नवाज शरीफ हुकूमत की इजाज़त से गए। इबरत का निशाना बनाना है तो अपने वजीरों को बनाएं। मियाँ साहब की सेहत पर झूठ बोलकर सियासत की जा रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नवाज शरीफ जमानत पर हैं या मफरूर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर सवाल उठेगा। लजीजिया रेफरेंस में मियां साहब की सजा कालादम करार देने की समाअत के लिए मुकर्रर। 1 सितंबर को जमानत देने वाला बेंच ही समाअत करेगा। सजा बढ़ाने की नैब अपीलों की समाअत भी उसी दिन होगी। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी पर मनी लॉन्ड्रिंग और सुप्रीम कोर्ट हिदायत की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ज़िमनी रेफरेंस की कॉपी समा को मौसूल हो गई। 73 करोड़ 60 लाख रुपए शाहिद खाकान को तनख्वाह के अलावा मिले। 56 करोड़ बेटे के अकाउंट में मुंतकिल किए। अब्दुल्ला खाकान रकम पर वजाहत देने में नाकाम। कराची में दूसरे दिन भी बारिश का धुआंधार स्पेल। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, स्कीम 33, यूनिवर्सिटी रोड, सदर, औरंगी टाउन, डिफेंस और II चंडीगढ़ रोड पर गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने आज 100 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई कर दी। रिमझिम का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। सारे घर के बर्तन खत्म हो गए, हर चीज खत्म हो गई। यहाँ पे कोई नहीं आया इमदाद के लिए, ना कोई देखने भी नहीं आया यहाँ पर। MNA MPA वो खा गए। नाले सारे कराची के नाले बेच के चले। और पूरा घर डूब गया, अकेले हम और बच्चे। आप घरों में जाके देखेंगे किस तरीके से हमने रात गुजारी है यहाँ से और कैसे हम बच्चों को लेकर गए। कल की तूफानी बारिश कराची के ज़िला वस्ती में इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। शहर कायद का दिल खंडर बन गया। किसी का फर्नीचर डूबा तो किसी के खून पसीने की कमाई। गुज्जर नाला ओवरफ्लो हुआ तो फेडरल बी एरिया में पानी मस्जिद में दाखिल हो गया। नमाज जुमा के बाद अब तक कोई नमाज ना हो सकी। FC एरिया और शादमान वालों को काले पानी की सज़ा। फ्लैटों के ग्राउंड फ्लोर डूब गए। सुरजानी में भी बुरा हाल। क्या आशियाने, क्या गली मोहल्ले सब डूबे हैं। मजबूर लोगों की नकल मकानी पर रिपोर्टर के आंसू निकल आए। लोग जिस तरह निकल कर जा रहे हैं अपने अपने घरों से निकल कर, ये इंतहाई तकलीफदेह मनाजिर है हमारे लिए और समाज को बराह रास्त दिखा रहा है। इंतहाई तकलीफदेह मनाजिर हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर
जो उन्होंने बहुत मुश्किल से बनाए थे, नकल मकानी शुरू कर चुके हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए विफाक और सिंध सरकार की राबता कमेटी का इजलास। बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल, नालों की सफाई और तरक्याती मंसूबों पर गौर। असद उमर कहते हैं नालों की सफाई और तजावुजात बड़ा मसला है, इसके मुस्तकिल हल की तरफ जा रहे हैं। पीर से बड़े नालों की सफाई का ऐलान। परसों से इंशाअल्लाह ताला जो पहला स्टेप है कि वो इंक्रोचमेंट्स जो हुई हुई हैं उनको खाली कराना है। सिर्फ एक कोई सफाई का काम नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है और उसका बजट भी जो है वो दसियों अरबों रुपयों का इनिशियल बजट जो है वो बनने जा रहा है। तो तकलीफ बहुत हुई है, लेकिन क्रिटिसिज्म जो है ना वो अगर आप शुरुआत ही मुझसे ऐसे करेंगे, आपकी जितनी उम्र है ना उससे ज़्यादा मैं इधर रहा हूँ इस इलाके में, मुझे भी ये सारी चीज़ें पता है। अगर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया उस पर भी आपको इतराज़ हो गया। साईं तो साईं, साईं के सीएम भी साईं। कराची में ज्यादा बारिश हो, ज्यादा पानी आए या पूरा जिला डूब जाए, सवाल मत करना। वजीर आला मुराद अली शाह से सीधा सवाल हुआ तो बुरा मान गए। रिपोर्टर को छोटे होने का ताना। सीएम साहब, बिलावल भी तो आपसे कई साल छोटे हैं, लेकिन आप हाथ बांधे खड़े होते हैं। डिफेंस कराची में खातून डॉक्टर की पुरस्कार मौत का ड्रॉप सीन। तफ्तीशी हुकाम ने मौत को खुदकुशी करार दे दिया। डॉक्टर ने दोस्त से झगड़े पर डिप्रेशन के बाद खुदकुशी की। पिस्तौल दूसरे दोस्त से लिया था। पुलिस ने दोनों दोस्तों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। और तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। जैक क्रॉली ने शाहीनों को थका दिया, सब नाकाम हुए तो असद शफीक ने काम दिखाया। क्रॉली 267 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जो बटलर की शानदार सेंचुरी। चाय के वक्फे पर इंग्लैंड ने 5 विकेटों के नुकसान पर 490 रन बना लिए।